जीएसटी नंबर लेकर आप हर साल लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, जब भी आप बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्नीचर या कोई भी प्रोडक्ट, तो उस पर लगने वाले 28% तक का जीएसटी आपको वापस मिल जाता है। जैसे कि मैंने मान लो कि 3 लाख का एक लैपटॉप परचेज किया, तो इस पर लगने वाला 18% जीएसटी यानी कि अराउंड 47,000 रुपीज है, तो वो मुझे वापस मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि किसी प्रोडक्ट पर लगने वाला जीएसटी आपको तभी वापस मिलता है जब आपके पास जीएसटी नंबर अवेलेबल हो। इसलिए चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको एक जीएसटी नंबर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आप बिजनेस से नई खरीदारी पर लगने वाला जीएसटी वापस ले सकते हैं, और दूसरा आप जीएसटी नंबर को बिजनेस प्रूफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, और तीसरा आप अपने बिजनेस के नेम से अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। और अगर बात करें कि जीएसटी नंबर किस किस के लिए लेना जरूरी होता है और किसके लिए लेना जरूरी नहीं है, तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पर। तो मान लीजिए अगर आप सर्विस का बिजनेस करते हैं, यानी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जब तक आपका एक साल में जो आपकी टर्नओवर है 20 लाख तक क्रॉस नहीं होता, तो आपके लिए जो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस करेगा, तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हैं, यानी कोई सामान सेल कर रहे हैं, तो इसमें 40 लाख तक की लिमिट दी गई है, यानी साल के 40 लाख के टर्नओवर पर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके 40 लाख पर ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी, आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा, तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो सर्विस के केस में 20 लाख रुपए का है और गुड्स के केस में 40 लाख रुपीस का है। टर्नओवर क्रॉस होते ही आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है, और जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी नंबर लेने का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, एक नया जीएसटी लेने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा, gst.gov.in। तो जीएसटी से सारे रिलेटेड काम इस पोर्टल पर किए जाते हैं। तो न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई एम अ टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, पर हमने जो चूज करना है वो करना है टैक्स पेयर। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट दिखाई देगा, जो भी आपका स्टेट वगैरह है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपने अपना बिजनेस का जो लीगल नेम है यहाँ पर वो आप एंटर करोगे। मान लीजिए अगर आप एक इंडिविजुअल हो, तो अपना नेम यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड पर लिखा हुआ है, वैसे ही आपको वो वाला नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। पैन कार्ड एंटर करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो आपने यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है जो कि वर्किंग है, क्योंकि जो ओटीपी है वो आपकी ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा डाल देना है। देन आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। देन आपके ईमेल पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। तो दोनों ओटीपी डालने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ गया है, डेट इज TRN नंबर। और TRN नंबर आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और इसको आप कॉपी करके रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। देन आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपने TRN नंबर डाल देना है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो कि अभी जनरेट हुआ था। देन आपने कैप्चा एंटर कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद प्रोसीड फिर से कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक्शन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एक एक करके हमने ये सारे ऑप्शन फिल करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिजनेस डिटेल्स। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम में आप अपने बिजनेस का नेम एंटर करोगे। तो जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी आपकी शॉप का नाम है, तो आपने वो यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप एंटर करोगे। अगर आप एक फर्म चला रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करोगे। अगर पार्टनरशिप हो तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप एंटर कर दोगे। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर हम प्रोप्राइटरशिप को एंटर करेंगे।
देन अगर आपका जो ट्रेड नेम एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप वो एडिशनल ट्रेड नेम में एंटर करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन आप यहाँ पर देखोगे आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए तो आपने इसको इनेबल करना है, वरना इसको डिसेबल ही रहने देना है। उसके बाद आप देखोगे ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पर इनेबल करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जेब से पे करते हैं। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो इसको आप इनेबल कर देंगे, नहीं तो इसको डिसेबल ही रहने देंगे। उसके बाद आप देखोगे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आप किस रीजन के लिए जो जीएसटी नंबर है वो लेना चाहते हैं। तो जैसे कि आपकी 20 लाख या फिर 40 लाख की लिमिट क्रॉस होती है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी चाहिए तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी है, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। अगर आप वॉलंटरी बेसिस पर अपना बिजनेस करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि कब से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आप देखोगे डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेज, मतलब कि जो आपकी लिमिट है 20 लाख 40 लाख कब क्रॉस हुई है, कौन सी डेट को आपकी ये लिमिट क्रॉस हुई है, वो वाली डेट आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन आप देखोगे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर दोगे, तो आपके पास कौन सा रजिस्ट्रेशन अभी है। उसके बाद आप देखोगे कि इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब आपके पास और भी कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर वो देखकर एंटर कर दोगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम यहाँ पर वो एंटर नहीं करेंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। देन आप देखोगे प्रमोटर एंड पार्टनर्स, तो यहाँ पर आपने प्रमोटर और पार्टनर की जो डिटेल है वो डाल देनी है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर प्रोप्राइटर की डिटेल डलेगी। तो यहाँ पर आपने अपना नाम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पर फादर नेम हो गया, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया। देन जेंडर डाल देना है और यहाँ पर आपने टेलीफोन नंबर डाल देना है। और उसके बाद आप देखोगे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। अगर आप मान लीजिए इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा, और अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, अगर आप एक फर्म चला रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्टर आ जाएगा, और अगर आप पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन डाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कि अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो आपका एक डिन नंबर होता है, तो उसको आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पर आ गया है ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना स्टेट नेम या सिटी नेम एंटर करोगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ पर आ रहा है, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस सिटी में एग्जैक्ट कहाँ पर आपका जो एड्रेस है तो यहाँ पर वो आप पिन करके उसको रख भी सकते हैं। इस तरह से आप इसको पिन कर सकते हैं। और अगर आपको इस मैप को फुल पेज पर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको जूम इन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जूम आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस एड्रेस पे आप रहते हैं आपने इसको लेकर उस एड्रेस पर आप पिन कर देंगे। तो पिन करने के बाद आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करने के बाद जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपने नेम ऑफ द प्रीमिसेस बिल्डिंग, जो भी आपकी बिल्डिंग है उसका नेम आपने यहाँ पर डाल देना है। आपका अगर कोई फ्लोर नंबर है तो आपने ये एड्रेस कर देना है। देन आपसे ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब कि यहाँ पर जिस भी पर्सन की आपने डिटेल डाली है, अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो फर्म चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, तो उसकी फोटो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। और इनकी क्या कंडीशन है फोटो अपलोड करने की, वो ओनली जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में उनको चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज है इसका 100 KB होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर वो फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने इसको प्रीव्यू करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी, मतलब कि जिस पर्सन की आपने यहाँ पर डिटेल एंटर की है, अगर वो ऑथोराइज सिग्नेचरी है तो इसको यहाँ पर आप यस कर दोगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो ये डिटेल आपकी सेव हो गई है। और अगर आपको और डिटेल ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पर जाकर और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप के केस में आप एक ही डिटेल ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आप यहाँ पर मल्टीपल डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही
ऑथोराइज सिग्नेचरी के लिए आपको यहाँ पर एक प्रूफ भी अपलोड करना होगा। और गाइस प्रोप्राइटर के केस में आपको ये प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक कंपनी रन कर रहे हैं तो इस केस में आपको एक प्रूफ अपलोड करना होगा यहाँ पर। तो जो भी पर्सन आपकी कंपनी में या फिर पार्टनरशिप फर्म में जो भी ऑथोराइज सिग्नेचरी है उसका प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन आपके पास आएगा डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि डू यू हैव एनी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यहाँ पर इसको अनेबल कर देंगे। अगर आपका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। देन आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास आएगा डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का जो एड्रेस है वो फिल करना होगा। जिस भी एड्रेस पर आप जो बिजनेस है कर रहे हैं वो वाला एड्रेस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना जो भी सिटी, जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं, आपने वो यहाँ पर एंटर कर देना है। और इस सिटी में आपका कौन सी जगह पर एड्रेस है उसको आप यहाँ पर पिन करेंगे इस तरह से। और इस मैप को अगर आपको फुल पेज में देखना है तो यहाँ पर एंटर करोगे। अगर आपको इसको जूम इन करना है तो यहाँ पर एंटर करोगे। जूम आउट करना है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और जिस भी एड्रेस में आप बिजनेस करते हैं आपको इस तरह से लाकर वहां पर आपने पिन कर देना है। पिन करने के बाद आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पर अगर आपका कोई फ्लोर नंबर है तो वो आपने एंटर कर देना है। और अगर आपकी कोई नेम ऑफ प्रीमिसेस या बिल्डिंग नेम है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है अपने बिजनेस के एड्रेस में। बिजनेस का एड्रेस डालने के बाद आपके पास आ रहा है स्टेट जुरिडिक्शन। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट जुरिडिक्शन एंटर कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने वो एंटर कर लिया है। देन आप देखोगे सेंटर जुरिडिक्शन में कमिश्नरेट क्या है। जैसे मैं यहाँ पे चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर रही हूँ। डिवीजन में डिवीजन 1 है, 2 है, ये आपको सिलेक्ट करना है। रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। देन आप देखोगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है और आपका जो मोबाइल नंबर है और वो भी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आप देखोगे नेम ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस, मतलब कि ये जो आपने अपने बिजनेस का एड्रेस फिल किया है ये किस टाइप का एड्रेस है। तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका कंसेंट पे है, लीज्ड पे है, रेंटेड पे है या शेयर्ड पे है, कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पर रेंटेड पर सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने एक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप रेंट है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो रेंट एग्रीमेंट है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपसे एक और डॉक्यूमेंट मांग रहा है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पर आप एक और जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर कर दिया है और यहाँ पर चूज फाइल करके तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी अपलोड हो चुका है। तो जिस तरह का पोजीशन आप सिलेक्ट करेंगे उस तरह का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर आप पोजीशन पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका अपना है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको रजिस्ट्री अपलोड करनी होगी और सेकंड ऑप्शन में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पोजीशन में कंसेंट पर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने पोजीशन की कंसेंट ले रखी है तो उसमें भी आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक तो रजिस्ट्री की कॉपी हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड कर सकते हैं और सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको कंसेंट लेटर यहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी आपको पेपर पर लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और इसने मुझे कंसेंट दी है और ओनर के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए और उसका स्कैन कॉपी आपने यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपने वो वाला नेचर ऑफ बिजनेस एंटर करना है कि इस एड्रेस पर आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। फैक्ट्री हो गया या फिर किस तरह की एक्टिविटी आप इस लोकेशन पर करते हैं। रिटेल बिजनेस करते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफिस सेल ऑफिस, तो वो आप अपने हिसाब। उसके बाद आप देखेंगे हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास जो आप बिजनेस कर रहे हैं अगर एक से ज्यादा आपके पास एड्रेस है तो आप यहाँ पर इनेबल कर देंगे, वरना इसको डिसेबल ही रहने देंगे। तो गाइज ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। देन आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा HSN कोड के बारे में। तो यहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें भी आप डील करते हैं उसका HSN कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मान लीजिए आप सर्विसेज में डील करते हैं तो यहाँ पर आपने HSN कोड एंटर कर देना है। अगर आपको HSN कोड पता है तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर मान लीजिए आपको HSN कोड नहीं पता है तो आपने यहाँ पर अपना सर्विस का नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिजिटल। तो डिजिटल से रिलेटेड यहाँ पर 2 सर्विसेज आ गई है। आप किससे रिलेटेड है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखोगे कि वो लिस्ट ऑफ सर्विस यहाँ पर आ गई, आपका HSN कोड आ गया है और डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज आ गया है। और ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल टाइप की सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर नेम टाइप करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है
और इसके बाद गुड्स का भी आपको ऐसे करना है। यहाँ पर अगर आपको HSN कोड पता है तो आपने वो HSN कोड एंटर कर देना है। अगर आपको HSN कोड नहीं पता तो आपने यहाँ पर अपनी सर्विस का नेम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आप फुटवेयर वगैरह, स्पोर्ट्स फुटवेयर वगैरह सेल कर रहे हैं तो आपने, तो यहाँ पर उसके जो HSN कोड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लिस्ट में आ गया है और यहाँ पर भी आप मल्टीपल HSN कोड एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो ये वाला स्टेप जो है वो पूरा हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो इस वाले केस में सभी स्टेट में ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। अगर आपके स्टेट में मैंडेटरी है तो यहाँ पर आप वो डिटेल्स फिल कर लेंगे, वरना इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो गाइज इसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो मल्टीपल डिटेल्स यहाँ पर ऐड की हुई है और उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि किसके आधार कार्ड के थ्रू आप जो है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो हमारी एक ही डिटेल है तो मैं यहाँ पर उसको एंटर कर लूंगी। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी इन ऑथोराइज सिग्नेचरी टैब। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑथोराइज सिग्नेचरी पे। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप कंपनी या फर्म रन कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आएगा जो कि यहाँ पर आप कंसेंट को टिक कर देंगे और यहाँ पर आपने ऑथोराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ऑथोराइज सिग्नेचरी है। देन आपने यहाँ पर प्लेस एंटर कर देना है। तो प्लेस एंटर करने के बाद आप सबमिट विद EBC कर देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर OTP आया वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर वैलिडेट OTP कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम इज वेरीफाई वैलिडेटिंग द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, एक्नॉलेज विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल नंबर शॉर्टली। तो इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक ईमेल और SMS सेंड किया जाएगा जिसमें कि एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके जो अपना आधार ऑथेंटिकेशन है उसको कंप्लीट करना होगा। तो 10 मिनट वेट करने के पास आपके पास ऐसी आधार ऑथेंटिकेशन की मेल आई होगी जिसमें कि आपका TRN नंबर वगैरह और ये सब शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक कंसेंट दिख रही है फॉर ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर आपने टिक कर देना है। तो टिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, VID एंड आधार नंबर। तो यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर एंटर करके वैलिडेट आधार नंबर कर देना है। तो वैलिडेट आधार करते ही यहाँ पर एक OTP आएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार से रजिस्टर्ड है। तो वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद आपने वैलिडेट OTP कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। तो जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो GST नंबर अप्लाई करने के लिए लास्ट स्टेप था और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और इसके बाद आपका जो ARN नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। वो आपको ईमेल ID या फिर SMS पर सेंड कर दिया जाएगा और जो ARN नंबर होता है उसके साथ आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने gst.gov.in की साइट पर विजिट करना है। यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन पे और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर अपना जो भी ARN नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, सर्च करके कैप्चा डाल के। तो आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं लगाया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ पर सारा आ जाएगा। तो जैसे ही वो स्टेटस आ जाएगा, अगर आपका पेंडिंग है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर वो सक्सेसफुली हो चुका है तो वहां पर जाकर आपको अपना जो लॉगिन है वो बनाना है। तो गाइज ये A to Z मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आप कैसे GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको GST रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।